हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारे पार्ट 2, दैट इज़ अलेक्जेंडर पोप। हमारे ऑगस्टिन एज से ही वॉज स्टेइंग इन ट्रिकनहैम, इसीलिए इसको वेस्ट ऑफ ट्रिकनहैम बोलते हैं बिकॉज ये बहुत शार्प सैटारिक वर्सेस यूज़ करते हैं। तो अलेक्जेंडर पोप के जन्म हुआ था हमारा 1688 and he died in the year 1744. He was definitive poet of the Augustan age and a master of the heroic couplet. 1688 to 1744. एंड ये लंदन में इनका जन्म हुआ था। इनके पेरेंट्स रोमन कैथोलिक पेरेंट्स थे एंड ये ना उस समय कैथोलिक्स जो थे उनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था और वहाँ पे उन लोगों को मनाही थी कि वो 10 माइल्स ऑफ लंदन के आसपास सिटी के ज़मीन नहीं ले सकते हैं। बट स्टिल उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ही डिड हिज फॉर्मल एजुकेशन, ही वॉज सेल्फ टॉट एंड रीडिंग, ही यूज्ड टू रीड क्लासिकल ग्रीक, रोमन, फ्रेंच एंड इटालियन लिटरेचर। इनकी तबीयत ख़राब रहती थी, इन्हें एक पॉट्स डिजीज़ हो गया था जिसके कारण ये अपने रूम में ही बंद रहते थे मोस्टली, एंड ये पढ़ने के लिए डेडिकेट करते थे अपना टाइम, एंड दैट्स वाई ही वॉज सो मच लर्नड मैन। पॉट डिजीज़ होने के कारण जो इनकी जो स्पाइनल कॉर्ड थी वो एक थोड़ी बेंड हो गई थी और उनकी हाइट 4 फीट 6 इंच से ज़्यादा बढ़ी ही नहीं कभी भी, एंड बहुत जन इनको मॉक करते थे। और इनकी परमानेंट ना पीठ में दर्द था और हंच बैक था। एक इंसान का हंच बैक मतलब जैसे उसका पीठ ना ऐसे शेप में होने के लिए थी। फॉर एग्जाम्पल वो उसका फेस था और ये उसकी बॉडी ऐसे थी, मतलब हंच था उसका, एक पीठ में उठा, जैसे आप कैमल्स के देखते हैं ना एक हंच रहता है ऊपर में, वैसे ही उसकी बॉडी ना हंच थी करके ऐसे, और उसे ये हमेशा दर्द रहता था बॉडी में। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। अब हमारी हीरोइक कपलेट, ये ना एपिग्रामेटिक सेंटेंसेस होते हैं। हर एक इनकी सेंटेंसेस इतनी अच्छी इंग्लिश में और हाई लेवल इंग्लिश में लिखी गई है, इसलिए ये बहुत फेमस भी है। इनके जो वर्क्स है ना, हर एक सेंटेंस को आप एक प्रोवर्ब की तरह या कहावत की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दूंगी, आप उन्हें डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बट आपको पता भी नहीं होगा कि ये किसने लिखा है करके। आपको मैं जब बताऊँगी आपको खुद हैरान होगी कि हाँ इन्होंने लिखा है, हमें तो पता ही नहीं था करके। एंटीथेसिस यूज़ करते थे, सिज़ोरा, टू कॉन्ट्रास्ट आइडियाज़ विद इन अ सिंगल कपलेट। बहुत कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को बहुत शॉर्ट में बहुत क्रिस्प एंड बहुत अच्छा लिखते हैं ये। और ही वॉज लाइक क्या बताऊँ, सटायर का तो एकदम इनको बोलते किंग ही होकर के, इतना अच्छा लिखते हैं करके। एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म, हम फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करें अपनी एसे ऑन क्रिटिसिज्म से। एसे ऑन क्रिटिसिज्म एक रूल बुक बोल सकते हो आपकी, जो कि उन्होंने लिखा था क्रिटिक्स के लिए। ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि अराउंड जस्ट अ मिनट, हाँ 2 या 3 पार्ट्स में ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनमें इनकी कुछ फेमस लाइन्स जैसे मैं आपको बता रही थी वो मैं पहले बता देती हूँ। टू अर्र इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। ये हम बहुत बार बहुत जगह यूज़ करते हैं क्या, पर हमें पता है ये एसे ऑन क्रिटिसिज्म से ली गई है, अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है नहीं। और मैं बताती हूँ, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, ये भी उन्होंने अपने इसी वर्क में लिखा है। तो ही वॉज 23 ईयर्स ऑफ एज व्हेन ही रोट दिस, एंड दिस वॉज बेसिकली अ रूल बुक फॉर द पोएट एंड द क्रिटिक्स। पार्ट 1 इसकी क्या होती है, नेचर एज अ गाइड। अब यहाँ पे पोप बिलीव करते हैं कि जितना भी क्रिटिसिज्म है यूनिवर्सल लॉज और ऑर्डर पे चलती है। वो बिलीव करते हैं कि ना जो ग्रीक रोमन राइटर्स हैं उन्होंने डिस्कवर किया है, और यहीं पे वो बोलते हैं कि जो नए पोएट्स हैं उनको थोड़ा सा ही जानने के बाद, उनको थोड़े से ज्ञान में ये लगता है कि वी नो एवरीथिंग, तो ये अच्छे से उसमें लिखते हैं। अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग, ये कहावत भी हमने सुनी है कि अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग। कम जानना इंसान जो है, जानता है जो इंसान, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा जानता है कि मैं बहुत जानता हूँ, लेकिन जो बहुत ज़्यादा जानता है ना वो हमेशा आप देखोगे कि उससे लगता है कि नहीं और भी बहुत कुछ जानने के लिए है, और वो बहुत ग्राउंडेड टू अर्थ रहता है। तो यहाँ पे जो नए नए पोएट्स आए हैं ना, वो अपने आप को बोलते हैं मैं बहुत जानकार हूँ ये वो, तो उन्हीं को क्रिटिसाइज़ करते हुए पोप यहाँ पे बोलते हैं। दूसरा वो बोलते हैं कि यहाँ पे जो ऑथर्स है ना, वो लोग क्या होता है थोड़े से लाइंस पे सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन ओवरऑल डिज़ाइन जो पोएम का है वो बकवास रहता है। फिर भी मतलब वो लोग अपने आप को प्रेस करते रहते हैं करके, और वो लोग ना स्टाइल, फ्लावरी लैंग्वेज, इनको मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं रैदर देन सब्सटेंस। क्या है पोएट में, कुछ नहीं है। हमारे ये जो ऑथर है ये 1-2 लाइन में बहुत डीप डीप बात बोल जाते हैं करके। ही फोकसेस ऑन लाइक क्रिटिक्स आर बाउंडेड बाय देयर ओन प्रेजुडिसेस, ये बोलते हैं। थर्ड में ये बोलते हैं जो कैरेक्टर है आइडियल क्रिटिक की,
मतलब वो बोलते हैं अगर आपको नहीं पता तो आप चुप रहो ना, इफ़ यू डोंट हैव एन आइडिया अबाउट एनी थिंग लाइक एनी टॉपिक और एनी थिंग यू शुडंट स्पीक अबाउट इट। तो वही बोलते हैं कि एक विट होता है एक पोएम को अंडरस्टैंड करने के लिए, और रीज़न होना चाहिए टू कंट्रोल एम्बिशन। ही प्रेजेस ग्रेट क्रिटिक्स ऑफ द पास्ट लाइक होरेस, अरिस्टोटल एंड लेनिंजस। और यहाँ पे ना वो उससे बोलते हैं कि शैलो लेंगे, पेरेनियन स्प्रिंग का जिक्र करते हैं यहाँ पे, ये पूछा जा सकता है हमें इन MCQs फॉर्म, तो इसे याद रख लीजिएगा। रेप ऑफ द लॉक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। और रेप ऑफ द लॉक में क्या होता है, एक मॉक एपिक है, लॉर्ड पिटरे वर्सेस एराबेला फार्मर की स्टोरी रहती है यहाँ पे। तो बेलिंडा जो है उसमें फर्स्ट कैंटो में, ये कुछ कैंटोज में डिवाइडेड है हमारी, और बेलिंडा जो है फर्स्ट वो वेकअप करती है, ड्रेस करती है, और एरियल है ना, इनको ना मतलब एक देवी की तरह दिखाया गया है जो अपना रेडी हो रही है, पाउडर्स ये वो। एरियल है जो उनको, और एक मेड है जो उनको रेडी करते हैं करके। फिर वो नेक्स्ट एपिसोड में जाती है थेम्स टू हैम्पटन कोर्ट, वहाँ पे बोट में, ताकि वो गेम्स खेले। उस टाइम के ना ये लाइफ को जो हॉलो सुपरफिशियल लाइफ थी ना उस टाइम पे, कि लोग मतलब अंदर से खाली खोखले थे, लेकिन दे यूज्ड टू प्रिटेंड टू मच ऑफ वैनिटी, बहुत दिखावा करना, ये सब चीज़ें उस टाइम पे था। तो यहाँ जो बैरन है वो लोग कार्ड ऑफ गेम्स, बैरन जो है उसके जो लॉक्स ऑफ हेयर जो कि एक वुमेन की प्राइड को भी माना जाता है, उसको काट डालते हैं करके। क्लैरिसा जो एक है उनकी शायद हेल्प करती है, और वो फ्रेंड भी है उसकी। तो एरियल क्या करता है यहाँ पे दिखाता है कि वो सुबह सुबह ही उसे वार्न करता है फर्स्ट कैंटो में कि तुम्हारे पर कुछ हार्म आने वाला है, और वो कुछ सेल्फ्स को बुलाता है, क्या बोलते हैं, सुपर नेचुरल क्रिएचर्स को, जिनोम्स और सैलामेंडर्स एंड नेम्स को बुलाता है, ताकि उसके पेटीकोट, कोई उसकी वॉच, कोई उसकी हेयर, सबको मतलब ना ध्यान रख के रखे। और बैरन ने उसका हेयर ऑफ लॉक्स को काट लेता है, इसमें बहुत झमेला होता है जब कार्ड ऑफ गेम्स ओम्ब्रे खेल रहे होते हैं करके। तो लास्ट में क्लैरिसा एक स्पीच देती है कि ब्यूटी फेड हो जाता है बट गुड सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एरियल जो है उनका रोल दिखाया गया है कि एरियल प्रोटेक्ट करता है लैपडॉग को, क्रिस्पिसा है जो लॉक ऑफ हेयर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, मोमेंटिला जो है वो वॉच को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, एंड 50 other sylphs were protecting her petticoat. This is a very interesting story. आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। इसकी एक important line है, आप सुन लीजिए। Whether nymphs shall break Dinah's law or some frail china jar receive a flaw. मतलब हर कुछ human nature में flawed है ही। जो सिल्फ्स है यहाँ पे देखिए, सिल्फ्स जो है वो वैनिटी उसके फर्स्ट एपिसोड में, और एरियल जो है सिल्फ को बुलाता है करके 50 अदर गार्ड्स को जो बेलिंडा की ज्वेलरी और पेटीकोट को प्रोटेक्ट करे। जिनोम्स जो है वो अम्ब्रियल है ना, वो केव ऑफ स्प्लीन, जहाँ की मतलब रोने की आंसू लाकर उसको देता है बेलिंडा को, ताकि वो रो सके करके, लाकर उस पर डाल देता है करके। तो ये ना एक मॉकरी, एक सटायर है, जो रो रही है वो मतलब वो बताने की केव ऑफ स्प्लीन से जाकर आंसू लेकर आए हैं, मतलब डाल दिया गया है बेलिंडा के ऊपर, उनका रोना बंद नहीं हो रहा है। Salamanders are fire spirits of strong-willed women who sought power and fame in earthly lives। तो ये सब कुछ हमारे सुपर नेचुरल बींग्स है जो हमारे ऑथर दिखाते हैं, हमारे राइटर रेप ऑफ द लॉक में। इम्पॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा एक बार आप। और कुछ अदर वर्क्स है जैसे कि पैस्टरल हुआ, एक हमारे राइटर ने और एक ओड ऑन सॉलिट्यूड लिखा था जब वो बहुत यंग थे, लाइक 12 ईयर्स में थे। उन्होंने बहुत अच्छा एक ओड लिखा था। वो बोलते हैं ना कि मतलब रूरल सेटिंग्स को दिखाया कि नेचर ने ह्यूमन्स को हर कुछ दे रखा है, खाना पानी, क्लोथिंग, कंफर्ट, एवरीथिंग, और वो पीस को बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं। वो ना मतलब फेम नहीं चाहते हैं, वो बोलते हैं कि मैं अननोन मैन बन के ही रहना चाहता हूँ। वो एक उनकी पोएम रहती जो 12 ईयर्स ऑफ एज में लिखा था उन्होंने, ओड ऑन सॉलिट्यूड। सेकेंड हमारे यहाँ पे पैस्टरल जिन्हें 1709 में लिखा था, वो 21 ईयर्स ऑफ एज में थे। यहाँ पे ना शेफर्ड्स की स्टोरीज़ वो दिखाते हैं, 4 पार्ट्स में पोएम सेट में है, जैसे स्प्रिंग हुआ, समर हुआ, ऑटम हुआ, विंटर हुआ। शेफर्ड और उनकी लव स्टोरीज़ दिखाते हैं करके कि मतलब कैसे वो फर्स्ट वाले में रोमांटिक सिंगर्स, मतलब शेफर्ड 2 शेफर्ड है, वो गा रहे होते हैं अपने रोमांटिक लव के बारे में याद करके, मतलब बिलविड के बारे में याद करके। सेकंड में वो उन्होंने डेडिकेट किया डॉक्टर गार्थ को, वहाँ पे भी 2 शेफर्ड है जो कि एक शेफर्ड है जिसका एक बर्निंग पैशन को दिखाया गया है करके। ऑटम 3rd पार्ट रहता है, उसमें 2 लवर्स है, एक जन की मतलब दोनों की बिलविड चली गई है करके, एक की तो अबेंडन हो गई है, दूसरी की तो मतलब डेथ हो गई है। 4th में वो दिखाता है कि जो शेफर्ड है लिसिडस एंड थायरेसियस मोर्न द डेथ ऑफ डेफिन। ये है बेसिकली
द रेप ऑफ द लॉक हम पढ़ ही चुके हैं। इलियाड की जो ट्रांसलेशन है, ओविड्स इलियाड्स ट्रांसलेशन, उनको लाइफ टाइम में बहुत पैसा और फेम दे के गई है, बहुत पैसे उनके पास। वो एक हमारे राइटर्स में से एक हैं जिनकी लिविंग टाइम पे उन्होंने कमाया अपने राइटिंग को पब्लिश करा के। बाकी तो हमारे सब पोस्टमसली हुए थे और फेमस भी उनकी राइटिंग बाद में हुई थी और उनको इतनी मतलब कमाई भी नहीं हुई थी, बट इलियड के ट्रांसलेशन से उन्हें बहुत फेम मिला एंड बहुत पैसे मिले। एसे ऑन मैन उनकी और एक अदर वर्क है। एसे ऑन मैन में ना वो बोलते हैं ग्रेट चेन ऑफ बीइंग करके, ये आगे है, वहीं पे हम कर लेंगे साथ में। तो पोप इज़ द सेकेंड मोस्ट कोटेड राइटर इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस फॉलोइंग ओनली विलियम शेक्सपियर। हाँ देखिए, जैसे फ्रेजेस है मैं बोल रही थी, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, ये ली गई है हमारी एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म से। अ लिटल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग, ये भी ली गई है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। और वहाँ की कुछ और लाइन्स भी है, जैसे कि द साउंड मस्ट सीम एंड इको टू द सेंस। दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ट्रू विट इन नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड वॉट ऑफन वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। मतलब ये बोलते हैं जो गुड राइटिंग है ना वो हमेशा न्यू राइटिंग पे नहीं है, बट यूनिवर्सल ट्रुथ को परफेक्टली दिखाना ही इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि हमेशा नए के लिए कुछ भी इन्वेंट करते रहें, उसमें सब्सटेंस भी होना चाहिए। उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ, जैसे कि मैंने बोला था, सब्सक्रिप्शन अर्निंग्स, इलियड एंड ओडिसी वर्सेस ट्रेडिशनल पैट्रनेज। पोप वाज द फर्स्ट राइटर टू लिव सोली ऑफ हिज ओन लिटरेरी आउटपुट विदाउट रॉयल पैट्रनेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी लाइफ टाइम अर्निंग्स क्या क्या थी, जैसे कि इलियड के लिए ट्रांसलेशन के लिए उन्हें कितने पैसे मिले, ओडिसी के लिए मिले, उनके अर्ली करियर में उनके पास कम पैसे थे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है एन एसे ऑन मैन, वॉट एवर इज़ राइट, ये एक उनकी कोटेशन या कोट बोल सकते हैं आप, उनमें से था। ग्रेट चेन ऑफ बीइंग जो मैं बता रही थी, ह्यूमन बींग्स एग्जैक्टली इन द मिडल लाइक अबव एनिमल्स है बट बिलो एंजल्स, ये एक हायरार्की है जो चल रही है यहाँ पे। पोप आर्ग्यू करते हैं कि जो माइजरी है ना वो प्राइड से आती है। हम अनहैप्पी है बिकॉज हमें हमेशा एक चेन में बंधे हुए कि हमें ना उससे ऊपर जाना है, और जो गुड है और ईविल जो एग्जिस्ट करती है ना, अगर ईविल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, एक नेचर में, यूनिवर्स में एक बैलेंस है, अगर यहाँ से हम ईविल हटाएंगे तो कहीं और जाके ये ईविल बन जाएगी करके। तो मैन रिलेशन जो यूनिवर्स है ना वो एक बहुत बड़ा वास्ट मशीन है, हम उसका एक स्मॉल पार्टी देखते हैं और उसे जज करते हैं। तो ये जो हर एक सिस्टम है ना ये फ्लॉड है। टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड मैन मस्ट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। नेचर टॉट मैन टू बिल्ड सोसाइटीज़ एंड हैप्पीनेस, वो बोलते हैं ना कि फेम वेल्थ कुछ में नहीं रखा, ये अपने इंसान ही अंदर, अपने इंसान के अंदर है करके। दिस इज अ philosophical optimism work that argues that universe is a perfect logical system directed by God, but even when there are human reasons fail to see the order. द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग जो मैंने बताया करके कि एक हायरार्की है, स्मॉलेस्ट इंसेक्ट टू एंजल्स, मतलब ह्यूमन बीइंग उसमें बीच में पड़ते हैं करके, और ह्यूमन पोजीशन है, मैन सिट्स इन द मिडल जैसे कि एनिमल्स, और बट बिलो एंजल्स करके। द सिन ऑफ प्राइड, माइजरी अराइजेज व्हेन ह्यूमन ट्राइज टू लीव देयर असाइंड लिंक इन द चेंज। वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने से इंसान को दुख होता है। अब यहाँ पे डंसियार्ड जो है हमारे, वॉर ऑफ डलनेस, डंसियार्ड ना उनकी एक बहुत मस्त वर्क बोल सकते हो आप करके, अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूँ। ये ना मतलब इतना अच्छा सटायर करते हैं, अगर आप इसको पढ़ेंगे, इवन आप समरी भी डिटेल में पढ़ेंगे ना तो भी आपको लगेगा कि वाओ हाउ ब्यूटीफुली ही हैज़ रिटन इट। मैं आपको सिंपल में बता रही हूँ। ये बोलते हैं कि एक डंसेस की एक गॉड है, जैसे डलनेस बोलते हैं बेसिकली। तो डंसेस एक गॉड है जो क्या करती है ना, एक नई उत्तराधिकारी खोज रही है, बिकॉज उनके पहले वाले तो रिटायर हो गए करके, वो एक नई उत्तराधिकारी खोज रही है जिससे कि वो यूज़ कर पाए, मतलब अपने थ्रोन पे बैठा पाए। तो यहाँ पे ना पुराने वर्जन जो है उसमें ना किंग थियोबल्ट का जिक्र है, जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था पोप को। पोप ना कभी भी डायरेक्टली जाके किसी को कुछ नहीं बोलते थे, उन्हें परेशान किया जाता था, तब वो रिप्लाई में ना मतलब झगड़ा या कुछ ऐसा नहीं करते थे। बहुत अच्छे से उनके वर्क में वो सटायर यूज़ करके ना उनको, मतलब होता है ना भिगो के जूता मारना, जो एक हिंदी में कहावत है, बस उस तरह से ना वो अपने वर्ड्स और शार्प वर्ड्स को यूज़ करके उनमें इतना अच्छा इंसल्ट करते थे। ये राइटर्स, अगर जैसे ल्यूइस थियोबल्ट है, हमें आइडिया बहुत जिनको हमारे बारे में पता ही नहीं होगा, बट इन्होंने इनके वर्क्स के थ्रू उनको हमेशा के लिए हमें याद दिला दिया कि हाँ ठीक है,
क्रिटिसाइज़ किया था उन्होंने पोप्स के एडिशन को, शेक्सपियर को जो लिखा था उन्होंने। तो इसी के जवाब में देते हुए उन्होंने बोला कि मतलब खुद तो कुछ आता नहीं है इनको, तो जो डलनेस की देवी है वो अपने लिए खोज रही है एक ऐसा राजा जिसको अपने थ्रोन पे बैठा पाए, तो ये परफेक्ट कंटेंडर हो गए। पहले उन्होंने ये बोला। सेकेंड वाले वर्जन में उन्होंने कोली सीबर को बोला है करके कि जो अल्टीमेट सिंबल है एम्प्टीनेस के। तो यहाँ पे जो बुक्स है ये कुछ 4 बुक्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है द गॉडेस डलनेस लुक्स फॉर एन हायर टू हर थ्रोन, शी फाइंड्स द हीरो सिटिंग इन ए स्टडी सराउंडेड बाय ओन बैड बुक्स, शी क्राउन्स हिम द किंग ऑफ डलनेस। ठीक है। सेकेंड वाले में ना एक हीरोइक गेम्स चल रही होती है कॉरोनेशन ऑफ डंसेस में, जहाँ पे ना गेम्स ऑफ एनियाड चल रही है। ये गेम्स में ना ग्रॉस टास्क है, जैसे कि कौन डाइव कर सकता है मड में जाके रिवर फ्लीट पे। और थर्ड बुक में होता है कि एक हीरो है जो ट्रांस में फॉल कर रहा, मतलब ही फॉल्स इनटू अ ट्रांस, दैट इज़ लाइक एनियाज जो है वो डिसेंड कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड में। तो फ्यूचर यहाँ पे विजन है, फ्यूचर जहाँ पे डलनेस जो है स्प्रेड करती है इंटायर अक्रॉस यूरोप उसकी वर्क से। लास्ट पार्ट में उन्होंने बोला है करके कि जो डलनेस देवी है वो क्या करती, जीतती हैं और वो सबको चुप करा देती है करके विथ हर लाइक लिटरल एक्सटिंग्विशिंग ऑफ सन एंड द रिटर्न ऑफ द कियोस, और यूनिवर्सल डार्कनेस फैल जाती है। जैसे कि लास्ट फेमस लाइन उनका है, एंड यूनिवर्सल डार्कनेस बरीज ऑल। तो ये बहुत अच्छी एक सटारिकल वर्क है यहाँ पे। ये यहाँ पे लिखते हैं डैम, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ये अर्बर्ट नॉट की जो एपिसल है, ये एपिसल ऑफ अर्बर्ट नॉट एक वर्क है इनकी और एक फेमस है जहाँ वो लेटर लिखते हैं, जिस इज़ लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ डायलॉग बिटवीन एन एडवर्सरी बिटवीन लाइक पोप एंड अर्बर्ट नॉट। पोप जो है अपने घर पे हैं, यहाँ पे ट्विकेनहैम जो हम बता रहे थे उनका घर है वहाँ पे थे। एंड वो बोलते हैं ना जो डंसेस है, जो डलनेस की ये जो राइटर्स हैं, ये इनको अकेला ही नहीं छोड़ते हैं, कभी इनके घर के दीवार के ऊपर से टंग के उन्हें देख रहे होते हैं ये वो। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देते हैं, क्रिएट करते हैं, लिटरली नहीं ये मीन कर रहे हैं ये, बट बता रहे एक सिनेरियो की कैसे कोई झाँक रहा है ये वो, और किस तरह से ना वो कुछ नाम लेते हैं। जैसे कि एटिकस बोलते हैं जोसेफ एडिसन को, बोलते हैं डैम विथ, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, डैम विथ फेंट प्रेज असेंड विथ सिविल लेयर एंड विदाउट स्नेयरिंग टीच। वो प्रेज तो करते हैं जोसेफ एडिसन को, बट बोलते हैं ना कि ये ऐसा टाइप का दोस्त है जो कि प्रिटेंड करेगा, ये लाइंस का मतलब यही है, जो ऐसा प्रिटेंड करेगा कि आपका दोस्त है बट ये आपका धीरे से रेप्यूटेशन भी ख़राब कर देगा। वो इंटेलिजेंट है बट फिर भी ना वो जेलस टाइप का पर्सन है, उससे ना अपने कंटेंडर्स से या अपने जो राइवल्स हैं उससे ना बहुत डर लगता है, तो वो क्या करता है, उनका नाम ख़राब करता है। सेकंड में वो बूफो के बारे में भी बोलते हैं, लॉर्ड हैलिफैक्स के लिए, कि वो एक वेल्दी मैन है, उसे ना बहुत तारीफ़ अपना पसंद है, फालतू का कोई भी तारीफ़ कर ले वो विश्वास कर लेता है करके, एंड ही लव्स टू बी लाइक गेट एन ईगो बूस्ट फ्रॉम ऑल द पुअर राइटर्स। थर्ड वो ना लॉर्ड हार्वे की बुराई करते हैं, जैसे स्पोरस बोलते हैं, मैं लिख देती हूँ आपको, ये इम्पॉर्टेंट है, स्पोरस SPORUS, लॉर्ड हार्वे को बोलते हैं HERVEY। लॉर्ड तो आपको पता ही होगा, हार्वे यहाँ पे वो बोलते हैं। तो ये एक मेटाफर है जहाँ पे ना स्पोरस को वो ग्लाइडेड बग बोलते हैं या फिर पेंटेड चाइल्ड बोलते हैं, जो कि ना मतलब बाहर से तो बहुत ब्यूटीफुल है बट अंदर से ना जहर भरा हुआ उसमें। वो बोलते हैं एटर्नल स्माइल्स हिज एम्प्टीनेस बिट्रे एंड शैलो स्ट्रीम्स रन डिम्पलिंग ऑल द वे। बट वो बोलते हैं जो पोप है ना, वो यहाँ पे ना सेल्फ डिफेंस लास्ट में बोलते हैं कि मैं किसी को अटैक ऐसे नहीं करता, जो रियल, जो लोग जेलस नहीं होते, जो अच्छे हैं, जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं करके, मैं उनको कभी भी हार्म नहीं करूँगा करके। खुद तो वो अपने लाइफ में पूरा सफ़र कर रहे होते हैं, वो कभी किसी को नहीं, बट लेकिन उनको गुस्सा आता है जो कि मतलब बाकी को सटायर करे, बाकी का मजाक उड़ा रहे, वो उन्हीं को हार्म करते हैं और बहुत अच्छे तरह से वो सटायर यूज़ करके उनको एकदम बहुत अच्छा रिप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे हमारा उनका लंदन में जन्म हुआ था, फिर उन्होंने एसे ऑफ क्रिटिसिज्म लिखा, रेप ऑफ द लॉक लिखा है, एसे ऑन मैन लिखा है, डेथ ऑफ ट्विकेनहैम भी लिखा है करके।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और बाकी के पार्ट्स कुछ देर बाद या कुछ समय बाद ही मैं पोस्ट करूँगी आपके लिए। एंड अगर आप कुछ देखना चाहते हैं, जैसे कि कुछ रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।